आपका चैप्टर का सारा सवाल सॉल्व होगा और आज आपके दिमाग का बत्ती जलेगा और बहुत ही आसान भाषाओं में हम लोग साइन कॉस टेन का मान निकालने के लिए सीखेंगे। किसी प्रकार बताओ जरा सा लल्ला कॉस थीटा। हम आपसे एक बात की रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कृपया करके कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और जो जो पॉइंट आपको हम बताते जाते हैं उसको नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि जब आपके हाथ में कॉपी और पेन रहेगा ना तो प्रॉपर कंसंट्रेशन बना हुआ रहता है। तो फिर इस वीडियो को बनाने का मेरा जो बातें हैं वो एक तरह से सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि जब आपको सफलता मिलेगी तो हमारा वीडियो भी कामयाब साबित होगा। तो चलिए आगे की ओर रुख करते हैं बिना देर किए हुए। अब यहाँ पर जो है इसके ऊपर आपको कई तरह के हम क्वेश्चंस दिए थे, यहाँ से एक दो फार्मूला और बनते हैं। अगर आपसे हम पहला नंबर ये पूछ दें कि सिर्फ कर्ण बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस स्टूडेंट आधार स्क्वायर होता है। इधर का स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे आकर के क्या चढ़ेगा, तो रूट चढ़ेगा। अगेन अगर हम दूसरा क्वेश्चन की बात करें कि लंब बराबर क्या होगा, तो स्टूडेंट आधार स्क्वायर इधर प्लस में है तो बराबर के इस तरफ किस में आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा। अर्थात अगर हम देखें तो लंब बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी आधार जो था प्लस में बराबर के इस पक्ष माइनस में आ गया है। ठीक है, और स्क्वायर हटेगा तो इस पे स्टूडेंट क्या चढ़ेगा, तो स्टूडेंट रूट चढ़ेगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करें कि आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आप अपना कॉपी में तनी दिमाग लगा के नोट डाउन कीजिए कि आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो स्टूडेंट आधार स्क्वायर बराबर अर्थात आधार बराबर होगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं त्रिकोणमिति का, तो त्रिकोणमिति में सामान्य तौर पे जो है 6 अनुपात दिया गया है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। इसी के ऊपर सारा का सारा क्वेश्चंस बनता है। आज आपके दिमाग का बत्ती जलेगा और बहुत ही आसान भाषाओं में हम लोग साइन कॉस टेन का मान निकालने के लिए सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको एक पॉइंट समझना है क्या, कि जनरली तौर पे साइन थीटा, सेकेंड कॉस थीटा एंड थर्ड होता है हमारा स्टूडेंट टेन थीटा। यहाँ पे आपको एक पॉइंट समझना है कि साइन थीटा का जो उल्टा होता है ना वो होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो ठीक इसी प्रकार कॉसेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो हो जाएगा साइन थीटा। कॉस थीटा का उल्टा स्टूडेंट होता है, कॉस थीटा का उल्टा स्टूडेंट होता है सेक थीटा। तो ठीक इसी प्रकार सेक थीटा का उल्टा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा। टेन थीटा का उल्टा स्टूडेंट होता है कॉट थीटा। तो ठीक इसी प्रकार कॉट थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा का उल्टा हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ पॉइंट जहाँ पे समझना है, इसको अगर हम एक दूसरे इंडिकेशन से अगर हम दर्शाएं तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट। यहाँ पे हमारा जो ये समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में जब लंब कर्ण और आधार को एक दूसरे से संबंध दर्शाता है उसको हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीन कोण के बीच और तीनों भुजाओं के बीच के संबंध को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। अर्थात त्रिकोणमिति का यहाँ से डेफिनेशन निकलता है क्या, जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है उसके तीनों भुजा और इसके तीनों कोण के बीच जो रिलेशन होता है ना उसी को त्रिकोणमिति कहते हैं स्टूडेंट। तो डेफिनेशन आप नोट डाउन कर सकते हैं कि तीनों भुजाओं और उसके कोण के बीच जो संबंध होता है उसी को त्रिकोणमिति कहते हैं। लेकिन हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं आज। अगर हम इसमें देखें कि साइन थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, साइन थीटा बराबर, ध्यान देना थोड़ा सा समझ लो। साइन थीटा बराबर होता है थीटा के सामने वाली भुजा लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है स्टूडेंट, लंब बटा होता है कर्ण होता है। उसके बाद अगेन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब और एक तीसरी भुजा बच गया है आधार, तो आधार बटा कर्ण होता है स्टूडेंट। क्या होता है, आधार बटा होता है कर्ण होता है। अब अगेन अगर हम बात करें टेन थीटा कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो ध्यान देना सबसे पहले एक फार्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा।
अर्थात हमारा एक फार्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर हम देखें ध्यान से, अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो टेन थीटा का वैल्यू जो है साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, अर्थात लंब बटा आधार होगा। क्या होगा स्टूडेंट? लंब बटा आधार होगा। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर लंब बटा आधार आया कहाँ से। ध्यान दीजिएगा, देखिए आपको पता है ना टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो हम लोग लिख लेते हैं लंब बटा कर्ण और बीच में बटा दे दिए। अब कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो स्टूडेंट यहाँ पे दे दिए आधार बटा कर्ण। अब देखो कर्ण कर्ण क्या होगा? कट जाएगा। जब कर्ण कर्ण कट गया तो हमारे पास क्या बचा? लंब बटा आधार। लंब बटा क्या बचा? आधार। तो ठीक इसी तरह से साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है? लंब बटा आधार हो जाता है। टेन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा आधार। आई होप यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। इसके बाद स्टूडेंट ध्यान देना, आप समझ चुके हो साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होता है और कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है और टेन का उल्टा कॉट थीटा होता है। तो इस तरह से अगर हम फार्मूला की बात करें, तो ज़रा सोच करके बताओ कि साइन थीटा का लंब बटा कर्ण होता है तो कॉसेक थीटा का सूत्र क्या होगा? उसको पलट दीजिए, अर्थात कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो अपने कॉपी पे जल्दी जल्दी थोड़ा नोट डाउन कीजिए। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? कॉट थीटा बराबर क्या होगा? नोट डाउन कीजिए। तो कॉपी पे थोड़ा सा साइड हट जाते हैं स्टूडेंट। चलिए, तो आई होप आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और कॉट थीटा बराबर क्या होगा? टेन का जस्ट उल्टा, अर्थात टेन का होता है लंब बटा आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार बटे लंब हो जाएगा। स्टूडेंट कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अगर कोई दिक्कत किसी भी टॉपिक पे, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है और आपका अधिकार है कि कमेंट बॉक्स में आप अपने मन की भड़ास और दिल की भड़ास उसमें उतार सकते हैं। तो चलिए टॉपिक की आगे शुरुआत करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। स्टूडेंट ध्यान देना, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला, ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको स्टूडेंट काम आने वाला है। वो कौन सा है? तो थोड़ा ध्यान से देखना। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। बस इतना सा बात आप अपने आत्मा को बता के रखना, क्योंकि आगे जो भी कार्यक्रम होता है ना वो सारे के सारे इसी पे इंडिकेशन करके रखता है। ठीक है, तो फार्मूला नंबर 1, साइन थीटा बराबर, गौर करना, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। आप थोड़ा ध्यान से सोचना। अगर हम आपको कह दें बाबू रे 2/3 को उल्टा करके लिखो, तो आप क्या करोगे? इसको उल्टा कैसे करोगे? तो 3 को ऊपर भेजोगे और 2 को नीचे करोगे, अर्थात 3/2 हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे स्टूडेंट कि 3 को उल्टा करो तो कैसे होगा, तो कहेगा कि सर नीचे में कुछ नहीं है तो 1, इसको उल्टाएंगे तो हो जाएगा 1/3। कोई दिक्कत समझने में? तो ठीक उसी प्रकार साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है ना सर, अर्थात साइन थीटा बराबर इसका उल्टा यानी कि 1/कॉसेक थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? ठीक उसी प्रकार अगर हम आपसे पूछ दें कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो स्टूडेंट कॉसेक का उल्टा क्या होता है बताना जरा सा? साइन थीटा। चलो भाई उल्टा करके लिखो, धमाधम झमाझम 1/साइन थीटा। कोई दिक्कत समझने में? अगेन ठीक इसी प्रकार बताओ जरा सा लल्ला, कॉस थीटा बराबर क्या होगा? कॉस थीटा बराबर क्या होगा? तो जस्ट उसका उल्टा कर देंगे, 1/सेक थीटा हो जाएगा लल्ला। ध्यान रखना, 1/सेक थीटा। वहीं पे अगर हम बात करें कि सेक थीटा का क्या होगा लल्ला, जस्ट इसका उल्टा कर दो, 1/कॉस थीटा हो जाएगा। है ना मजेदार? आगे ध्यान देना, तीसरा पॉइंट आपको पता है ना, टेन
टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। तो जस्ट इसको हम लोग उल्टा कर देंगे तो टेन का उल्टा 1 बटा कॉट थीटा हो जाएगा। और वहीं पे बात करें लल्ला, कॉट थीटा का क्या होगा? तो 1 बटे टेन थीटा, 1 बटे टेन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे एग्जामिनेशन में पूछता है तो इस चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आप यहाँ तक समझ गए तो थोड़ा सा लाइक बनता है कमेंट में, हाँ सर समझ रहे हैं। तो चलिए आगे की ओर हम लोग रुक करते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं बहुत ही आसान से भाषाओं में आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा। ध्यान से देखना, आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा। दो तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लल्ला। टाइप नंबर 1, क्वेश्चन नंबर टाइप का 1, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 है तो टेन थीटा बराबर क्या होगा लल्ला। एक क्वेश्चन इस तरह से पूछता है और दूसरा टाइप क्वेश्चन जो कि समझ लेना आपको इस तरह से दे दिया गया। एक समकोण त्रिभुज, ये है 2, ये है 3, ABC और आपको लिख दिया है, क्या लिख दिया लल्ला? साइन थीटा बराबर क्या होगा? कॉस थीटा बराबर क्या होगा? और टेन थीटा बराबर क्या होगा? और वहीं पे अगर हम बात करें कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? बस इस दो क्वेश्चन को समझने के बाद लल्ला ध्यान देना, ध्यान से। सबसे पहले हम दूसरा सवाल को सॉल्व करते हैं। आपको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। यहाँ पे हमारे पास ये थीटा दिया गया है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। लल्ला इधर ध्यान देना, अभी थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। हम थोड़ा देर साइड हट जाएंगे, स्क्रीनशॉट मार लेना, लेकिन पहले अभी इस क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होता है, अर्थात लंब बराबर 3 दिया गया है। एक तीसरी भुजा जो बचता है वो हमारा क्या होता है? आधार होता है, जो कि 2 दिया गया है। और जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसको कर्ण कहते हैं, अर्थात कर्ण अभी आपको पता नहीं है। लेकिन साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बटा कर्ण होता है। यहाँ पे लंब का वैल्यू दिया गया है 3, लेकिन कर्ण हमें पता नहीं है। अब इस कर्ण को पता करने के लिए लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो चलिए लगाते हैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो रूट अंडर लंब का वैल्यू कितना लल्ला? 3। तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, रूट अंडर 3 तिहाई 9 2 दूनी 4, रूट अंडर 13, अर्थात इसका वैल्यू कितना आ गया? रूट अंडर 13 आ गया। अब तो मजा है ना, बल्ले बल्ले। लंब का वैल्यू 3 और आधार का और नीचे कर्ण का वैल्यू कितना आ गया है? रूट 13 आ गया है। डेट्स योर आंसर। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे कॉस का क्या हो जाएगा? कॉस का आधार बटे कर्ण हो जाएगा। आधार का वैल्यू 2 और कर्ण का वैल्यू रूट 13। इसी तरह से क्या यहाँ पे हमारा साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, क्या इस सब का वैल्यू निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? आराम से। तो कमेंट बॉक्स में बताना है, हम आपको इसमें थोड़ा सा हिंट कर देते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। ध्यान देना, यहाँ पे आपके पास दिया है, क्या दिया है? तो साइन थीटा बराबर 1/2 दिया गया है। कितना दिया गया है? 1/2। जरा सा बता दे मुझे, साइन थीटा बराबर होता क्या है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, अर्थात ये हमारा लंब का वैल्यू दे दिया है 1, कर्ण का वैल्यू हमें दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है? तो कर्ण का वैल्यू 2 दे दिया गया है। बाबू रे, अब हमको आधार निकालना होगा। तो आधार बराबर सूत्र लगा दो ना धमाक से, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का होल रूट। तो चलो भाई करते हैं, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर 1 का स्क्वायर।
2 2 जा 4 माइनस 1 इक्वल टू √3। अब आपके पास आधार का भी वैल्यू आ चुका है। आप चाहें तो यहाँ पे सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। इसको थीटा मान लीजिए, थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा जो कि 1 है, और आधार मेरे पास √3 आया है और कर्ण मेरे पास 2 आया है। तो इस तरह से अब हमें पूछा tan थीटा का वैल्यू, तो जरा सा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना कि क्या होने वाला है। इस तरह से अब आप चैप्टर बनाना, आपका चैप्टर का सारा सवाल सॉल्व होगा। और जिस भी चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, उस पे सबसे पहले हम वीडियो बनाने का काम करेंगे। तो